2.1 seconds. Now, in a right angle triangle, that is x, y, z, okay, a, b and c. Okay? That means अब यहाँ पर हम लोगों को ये जो yz है इसका वैल्यू a देखना है, xz इसका वैल्यू c, xy इसका वैल्यू b, ये हम लोग को समझना है, ठीक है। नाउ अब फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला हम लोगों को, okay? यहाँ पर हम लोगों को फाइंड आउट करना है sin x, ध्यान रखना sin नहीं है ये, ठीक है, क्या है sin x। सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है tan z, देन थर्ड फाइंड आउट क्या करना है हम लोगों को cos x, एंड फोर्थ वन tan x, ठीक है। नाउ सबसे पहले जो भी दिया हुआ है हम लोग क्या करते हैं, समझ कर लेते हैं कि हर एक अल्फाबेट के हिसाब से हम लोगों के लिए ऑपोजिट साइड क्या होगा, एडजेसेंट साइड क्या होगा। ये दो ही चेंज होगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होने वाला है। हाइपोटेन्यूज मतलब क्या रहता है, ये हमारा राइट एंगल है, तो राइट एंगल का जो ऑपोजिट साइड है, ओके, इसके लिए ऑपोजिट साइड क्या होगा, ये वाला, मतलब दिस, ये मेरे लिए क्या है, ऑपोजिट साइड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर छोटा लिख देता हूँ ओ, ओ मतलब क्या, ऑपोजिट साइड, ठीक है, सॉरी हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगा मेरे लिए, हाइपोटेन्यूज होगा। एंड हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, हमेशा सेम ही होगा हर एक के। फर्स्ट देखते हैं एक्स, एक्स मतलब यहाँ पर है, तो ये मेरा होगा विजन, मतलब यहां से मैं चेक करूंगा, ठीक है। यहां से अगर मैं देखूंगा ना तो ये मेरे लिए ऑपोजिट साइड होगा, ठीक है। यहां से मैं चेक करूंगा तो ये क्या होगा, ऑपोजिट साइड होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एडजेसेंट साइड होगा, ओके। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ओ ए, ओ स्टैंड्स फॉर ऑपोजिट साइड, ए स्टैंड्स फॉर एडजेसेंट साइड, एंड हाइपोटेन्यूज सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन sin x, sin x का डेफिनेशन क्या होगा, साइन का डेफिनेशन है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। ऑपोजिट साइड, व्हाट इज ऑपोजिट साइड, यहां से मैं चेक किया, ऑपोजिट क्या होगा, yz, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, xz, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट हम लोगों ने क्या किए थे, यही तक स्टॉप कर दिए थे, ठीक है। क्यों यही तक स्टॉप कर दिए थे, बिकॉज फर्स्ट सम्स में हम लोगों को ये वैल्यू नहीं दिया था ऐसा, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग को स्टॉप नहीं करना है, अभी क्या करना है, yz, तो yz का वैल्यू पुटअप करना है। yz का वैल्यू क्या था, लेट्स सी, yz का वैल्यू है a, तो यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन xz, xz कितना है c, so this is my final answer, that is sin x equals to a upon c, and frame the answer, ठीक है। ये क्या था मेरा फर्स्ट वन। सेकेंड वन tan z, tan z, ठीक है। अब tan z मतलब क्या है, मेरा विजन चेंज हो जाएगा, ये विजन मेरा निकल जाएगा यहाँ से और मेरा विजन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर चेक करूंगा तो यहाँ से मैं देखूंगा तो ये मेरे लिए ऑपोजिट होगा, दैट मीन्स ये वाला साइड ऑपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा, ये वाला साइड मेरे लिए क्या हो जाएगा, एडजेसेंट, ठीक है। नाउ tan z, tan का डेफिनेशन क्या है, tan का डेफिनेशन था ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ओके। नाउ ऑपोजिट साइड, तो ऑपोजिट साइड क्या था, दिस वन, दैट इज xy, एडजेसेंट क्या था, yz। देन यहीं पे स्टॉप नहीं करना है, ओके। फर्स्ट सम से यहीं तक स्टॉप था, सेकंड में क्या करना है, थोड़ा और एक स्टेप आगे जाना है, दैट इज xy एंड yz का वैल्यू पुट अप करना है। तो xy कहां पर है, यहाँ पर है, तो xy का वैल्यू क्या है b, yz का वैल्यू क्या है a, ठीक है। ये क्या था मेरा tan z, एंड आंसर फ्रेम करना है।
इस तरीके से आप लोगों को नीटली सम्स प्रेजेंट करना है। ओके, समझ में आया? थंब रेज करो फास्ट, या फास्ट थंब रेज करो। ठीक है, फाइन। सो कॉपी करना स्टार्ट कर दो। ओके, सो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में क्या दिया है, लेट्स सी। थर्ड में हम लोगों को बोला है cos x, ठीक है? क्या बोला है थर्ड में? cos x। सो अगेन जो मेरा विजन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? एंड विजन आ जाएगा यहां पर। अब अगर विजन चेंज तो क्या होगा? ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो यहां से मैं चेक करूंगा तो ये मेरे लिए अभी ऑपोजिट साइड हो जाएगा, ठीक है? दिस साइड देखो इसके लिए ऑपोजिट है, ठीक है? तो ये हो जाएगा O एंड ये उसके बाजू में है तो ये हो जाएगा A, ठीक है? सो cos x, cos x का डेफिनेशन, cos का डेफिनेशन क्या था? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके? एडजेसेंट साइड, तो यहां से मैं चेक करूंगा एडजेसेंट साइड क्या है मेरे लिए? एक्स वाई। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है? एक्स जेड। देन फाइनली क्या करना है मुझे? एक्स वाई का वैल्यू लिखना है। एक्स वाई का वैल्यू कितना है? बी। एक्स जेड का वैल्यू कितना है? सी। किसका वैल्यू था ये? cos x, दैट्स इट। स्केल एंड पेंसिल से नीटली करना है, ये फ्री हैंड डिजाइन नहीं करना है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, दैट इज लास्ट वन, tan x। ओके, मतलब विजन यही है, अभी भी विजन चेंज नहीं हुआ। tan, ठीक है? मतलब यहां से देखेंगे तो tan के लिए डेफिनेशन क्या है? tan का डेफिनेशन है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ओके? ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड कौन सा है यहाँ पर? दिस वन इज ऑपोजिट साइड, दैट इज वाई जेड अपॉन एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सा है? एक्स वाई, ओके? वाई जेड, ठीक है? वाई जेड दैट इज हियर, वैल्यू क्या था? ए। एक्स वाई, एक्स वाई क्या है? बी, ओके? सिर्फ क्या करना है उसके बाद लास्ट में ध्यान रखना है, आंसर फ्रेम करने से पहले चेक करना है हम लोगों को वैल्यूज दिया है क्या। अगर वैल्यूज दिया होगा तो वैल्यूज पुट अप करना है। वैल्यूज मतलब जैसे यहाँ पर ये जो साइड होगा उसका वैल्यू दिया होगा, अभी यहाँ पर अल्फाबेट दिया है, ठीक है? बट हम लोग फर्दर जब सम्स करेंगे ना तो वहां पर हम लोगों को आइदर नंबर्स दिया होगा, ओके? तो वो नंबर्स वहां पर हम लोग को पुट अप करना है। समझा सबको? समझ में आया तो थंब रेज करो फास्ट। ओके फाइन, गुड। चलो कॉपी कर लो फास्ट, चालू कर लो। सम नंबर थर्ड, थर्ड में हम लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल दिया है एल एम एन, इसको 90 डिग्री बोला है, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। समटाइम्स क्या होगा मालूम है क्या? आइदर दिस और दिस, दोनों में से एक आप लोगों को दिया होगा, ठीक है? तो आप लोग थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप लोगों को पता है कि ट्राइंगल का तीनों एंगल मिलाकर 180 रहता है। ये 90 है, ये 40 है, तो ये थर्ड ऑटोमेटिकली 50 होगा। क्यों? क्योंकि तीनों मिलाकर 180 रहता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेट्स सी, फाइंड आउट करने क्या बोला है? साइन 50 फाइंड आउट करना है, कॉस 50 निकालना है, tan 40 निकालना है एंड cos 40। ओके, यहाँ पर भी हम लोगों को 4 वैल्यूज दिया है, ठीक है? 4 वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पहला साइन 50, अब यहाँ पर साइड को वैल्यू दिया है क्या? लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं। नहीं दिया है, ठीक है? या तो फर्स्ट सम्स जैसा किया था सेम एज इट इज ही है,
तो पहला दैट इज साइन 50, ठीक है। तो ये हमारा साइन 50 मतलब यहाँ से देखूंगा मैं, तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ये मेरे लिए ऑपोजिट साइड होगा, ये मेरे लिए एडजेसेंट साइड होगा, ये मेरे लिए हाइपोटेन्यूस होगा। फिर से देखते हैं 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट में रहता है वो साइड, हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ऑपोजिट साइड। उसके बाद दो साइड बच गया, एडजेसेंट एंड ऑपोजिट। वो डिपेंड करता है एज पर विजन, जैसा विजन चेंज होगा वैसा एडजेसेंट चेंज होगा, ऑपोजिट चेंज होगा। तो अभी यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ से मैं देखूंगा तो ये मेरे लिए क्या हो जाए, ऑपोजिट हो जाएगा, एंड ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहिए तो यहाँ पर पेंसिल से ऐसा OAH लिख सकते हो ताकि खुद को समझने के लिए इजी हो जाए। साइन 50, ठीक है, तो साइन का डेफिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा। साइन का डेफिनेशन क्या था, यस, कम ऑन रिपीट आफ्टर मी, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, ऑपोजिट साइड। तो यहाँ के लिए ऑपोजिट साइड क्या था, MN, हाइपोटेन्यूज क्या है, LN, ठीक है। ये किसका था वैल्यू, साइन 50, एंड देन स्केल एंड पेंसिल लेना है, फ्रेम का, ठीक है। फर्स्ट वन हो गया। सेकेंड cos 50, ठीक है। cos 50 मतलब विजन अभी भी सेम, ओके। सेकेंड क्या है, cos 50। तो cos का डेफिनेशन, cos का डेफिनेशन क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, एडजेसेंट साइड। लेट्स सी, यहां से देखूंगा विजन सेम ही है, एडजेसेंट कौन सा है, LM, हाइपोटेन्यूज सेम, दैट इज LM, ठीक है। सो cos 50, स्केल एंड पेंसिल लो एंड इसको फ्लेम करो। सेकेंड, लेट्स सी थर्ड, थर्ड क्या है, थर्ड था tan 40, ओके। अब tan 40 है तो ये और ये चेंज हो जाएगा। tan 40 मतलब मुझे यहां से देखना पड़ेगा, तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये वाला साइड ऑपोजिट होगा इसके लिए, ठीक है, ये O हो जाएगा, और ये उसके बाजू में है तो ये A हो जाएगा। O मतलब ऑपोजिट, A मतलब एडजेसेंट, ठीक है। हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा। tan, tan का डेफिनेशन क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये सब डेफिनेशन आप लोगों को बाय हार्ट करना है। ध्यान रखना ये चैप्टर में आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूलाज है, अगर फॉर्मूलाज अच्छे से याद हो गया तो चैप्टर बहुत इजी है। ऑपोजिट, तो यहाँ से ऑपोजिट क्या था, LM, एडजेसेंट क्या था, MN, ठीक है। किसका वैल्यू था ये, tan 40, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल है। फोर्थ वन, ठीक है, लास्ट, cos 40 मतलब विजन सेम ही रखना है, चेंज नहीं है, cos, ओके। cos का डेफिनेशन क्या था, cos का डेफिनेशन था एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। नाउ एडजेसेंट, ओके, तो यहाँ के लिए एडजेसेंट क्या है, MN अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, LN। किसका वैल्यू था, cos 40, ये हम लोग को फाइंड आउट करना था, लास्ट आंसर, दैट्स इट। समझ में आया, थंब रेज करो, जिसको बहुत अच्छे से समझ में आया था 2 थंब रेज करो, गुड, ठीक, चलो कॉपी कर लो जल्दी फटाफट। फाइन, फोर्थ सम्स, लास्ट सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोगों को 2 डायग्राम दिया है एक ही साथ में, PRS
एंड क्यू। ठीक है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, यहाँ पर राइट एंगल नहीं है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या करना है मालूम है हम लोगों को, ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल को ये एक ट्राइंगल समझना है और इधर एक ट्राइंगल समझना है, बस इतना ही ध्यान देना है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, ये दोनों को सेपरेट करके देखना है। ओके, नाउ देन फिर उसके बाद नेक्स्ट और एक पार्ट क्या बोला है, यहाँ पर आर हम लोगों को अल्फा बोला है एंड पी हम लोगों को, दैट्स इट। ठीक है, देन फिर उसके बाद हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए चार वैल्यूज दिए हुए हैं। फर्स्ट साइन अल्फा, सेकेंड सॉरी 6 वैल्यू दिया है, कॉस अल्फा, थर्ड टैन अल्फा, मतलब अल्फा में 3 वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, एंड देन उसके बाद थीटा में 3 वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले हम लोग अल्फा का कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, पहला साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा। नाउ अल्फा मतलब यहां पर है, ठीक है, अल्फा मतलब यहां पर है, दैट्स इट। अब ये वाला ट्राइंगल देखो पी क्यू आर। ठीक है, इतना में देखना है, थोड़ा ध्यान दो। अल्फा के लिए ऑपोजिट साइड थोड़ा कंफ्यूजन हो जैसा है, ये अल्फा के लिए ये ऑपोजिट साइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पर 2 ट्राइंगल है। ओके, ये इतना ट्राइंगल देखना है, दैट्स इट, पी क्यू आर। तो अल्फा इसके अंदर ही होगा, पी क्यू आर के अंदर। समझा? तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा अगर हमारा विजन है तो ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड, ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड, ये होगा हाइपोटेन्यूस साइड। कितने लोगों को समझा ये वाला पॉइंट? ठीक है, बस ये वाला पॉइंट अगर समझ में आ गया तो बाकी सेम है जैसा हम लोगों ने फर्स्ट सम, सेकंड सम, थर्ड सम किया था। या सम रेस करो फास्ट जल्दी, समझ में आ गया ये पार्ट तो? ओके, अब इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखते हैं, साइन अल्फा। ठीक, थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ बिकॉज तीनों एट ए टाइम खत्म कर देंगे हम लोग। फाइन, फर्स्ट वन साइन अल्फा। ठीक है, तो पहला साइन का डेफिनेशन, साइन का डेफिनेशन क्या है? साइन का डेफिनेशन है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। नाउ अल्फा, अल्फा मतलब यहाँ पर है। ठीक है, तो अल्फा के लिए विजन देखेंगे यहाँ से तो ये ऑपोजिट साइड होगा, पी क्यू, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, पी आर। ठीक है, सो दिस इज माय साइन अल्फा, दैट्स इट। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोला है, कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस, कॉस के लिए क्या डेफिनेशन है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो कॉस, यहां से देखेंगे। ठीक है, एडजेसेंट साइड, तो इसके लिए एडजेसेंट साइड क्या होगा, ये वाला, दैट इज आर क्यू या क्यू आर लिख सकते हो, अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, पी आर, दैट्स इट, कॉस अल्फा। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं, थर्ड क्या बोला है, टैन अल्फा। टैन, टैन के लिए क्या है डेफिनेशन, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, सो ऑपोजिट साइड। ओके, इसके लिए देखूंगा ऑपोजिट साइड क्या होगा, दिस, दैट इज पी क्यू। एडजेसेंट साइड क्या होगा, ये वाला, क्यू आर। ओके, सिर्फ आप लोगों को जो है ये 3 फाइंड आउट करने के लिए आ जाना चाहिए। कौन सा 3 फाइंड आउट करने के लिए, पहले विजन से देखने का ऑपोजिट क्या है, एडजेसेंट क्या है, दैट्स इट। हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा, चेंज होता नहीं है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस, सिर्फ विजन के हिसाब से ऑपोजिट एंड एडजेसेंट चेंज होता रहेगा। अगर वो समझ में आ गया, बाकी डेफिनेशन आप लोगों ने बाहर किया है, खाली उसके बाद आप लोग का आंसर लिखते जाए। ठीक है, समझ में आया तो थंब रेज करो, अच्छे से समझ में आया तो 2-2 थंब रेज करो।
ठीक है फाइन, कॉपी कर लो 30 सेकेंड्स। ओके सो 3 वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट किए। अब नेक्स्ट 3 वैल्यू देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 वैल्यू क्या क्या बोला है? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। सेम, दैट मीन्स व्हाट, अभी हम लोगों को यहां पर देखना है ये वाले ट्राइंगल में। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हो गया, अभी ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल के लिए क्या होगा, लेट्स सी, थीटा। थीटा के लिए ये क्या होगा, ऑपोजिट साइड। ये क्या होगा, एडजेसेंट साइड। ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज साइड। समझ में आ गया? तो पेंसिल से ऐसा आप लोग लिख के रख सकते हो कि विजन क्या है ये। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ये ऑपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेन्यूज साइड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखते हैं। फर्स्ट वन साइन थीटा। तो साइन के लिए डेफिनेशन सेम क्वेश्चन है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट, तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो ऑपोजिट क्या है, क्यू एस। हाइपोटेन्यूज क्या है, पी एस। ठीक है, किसका वैल्यू था ये, साइन क्यू। सेकेंड क्या है, कॉस थीटा। कॉस के लिए डेफिनेशन एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान रखना है, डेफिनेशन याद रखना है अच्छे से। एडजेसेंट, तो व्हाट इज एडजेसेंट? ओके, यहां से देखूंगा तो ये एडजेसेंट साइड है, तो दैट इज पी क्यू। हाइपोटेन्यूज क्या है, पी एस। ठीक है, सो दिस इज माय कॉस क्यू। स्केल एंड पेंसिल लेके फ्रेम करो। थर्ड वन, थोड़ा स्पीड बढ़ गया अभी, फटाफट करते करते हैं। ठीक है, टैन थीटा। ठीक है, सो टैन का डेफिनेशन, टैन का डेफिनेशन क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट, तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो ऑपोजिट साइड क्या है, क्यू एस। ऑपोजिट साइड क्या, सॉरी, एडजेसेंट साइड क्या है, पी क्यू। अब इसमें हम लोग को वैल्यू नहीं दिया है, अगर वैल्यू दिया होगा, ठीक है, ये थीटा लेना है, अगर वैल्यू दिया होगा तो हम लोगों को वहां पर उसका वैल्यू लिखना है, बट यहाँ पर वैल्यू नहीं है, सिर्फ हम लोगों को इतना ही फाइंड आउट करना है, साइड का नाम लिखना है। तो ये हम लोगों ने साइड लिख दिया, फ्रेम कर दिया। जिसको समझ में आ गया तो हम रेस करो। ओके, चलो 30 सेकेंड्स, कॉपी कर लो।